प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में द्रौपदी नकुल और सहदेव की दुर्वस्था का वर्णन करके युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करती हुई और शत्रु दुर्योधन के निग्रहार्थ उसे प्रेरित करती हुई कहती है, वनांतिशय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमितौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। सर्वप्रथम संधि विच्छेद करते हैं। विश्वगिवा गजौ, विश्वक प्लस इव प्लस अगजौ, विश्वक प्लस इव। यहाँ पर झलाम जशोअंते सूत्र से ककाग जस्व संधि इव प्लस अगजौ, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। त्वमेतौ का पदच्छेद होगा त्वम प्लस एतौ। विलोकयन उत्सह से, विलोकयन प्लस उत्सह से। णमो ह्रस्वादचि णमुण नित्यम सूत्र से यहाँ संधि हो रही है। अन्वय वनांत शय्या कठिनी कृताकृति विश्वक कचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन त्वं धृति संयमौ बाधितुं कथं न उत्सहसे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वनांत शय्या कठिनी कृता आकृतिः ययोः तौ। वनांत शय्या, वनांत का अर्थ होता है वनभूमि, वन प्रदेश, वनभूमि ही जिनकी शय्या है। वन भूमि पर शयन करने से कठिनी कृता कठोर बना दी गई आकृति, आकृति यानी देह या शरीर जिनका, ऐसे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति वन भूमि पर शयन से कठोर बना दी गई देह वाले। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति यहाँ पर यमों का विशेषण है। यमों का अर्थ होता है युगल या जुड़वा, जुड़वा भाई नकुल और सहदेव। विश्वक कचाचितौ, विश्वक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है सब ओर, समन्तात। कचाचितौ, कचई आचितौ इति कचाचितौ। कच का अर्थ होता है केश या बाल, आचित यानी व्याप्त। कचाचितौ केशों से परिव्याप्त, सब ओर बिखरे और बढ़े हुए बालों वाले। विश्वक कचाचितौ यहाँ पर यमों का विशेषण है। अगजौ गजौ इव, अगजौ न गच्छतीति अगह, जो चलता नहीं है, चलने में असमर्थ है, वह है अग। अग यानी पर्वत। ज का अर्थ है जायते, जन्म लेने वाला। अगज यानी पर्वत पर जन्म लेने वाला, पहाड़ी, पहाड़ों पर घूमने वाला, जंगली, आरण्यक। और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में है अगजौ। अगजौ यहाँ गजौ का विशेषण है। गज का अर्थ होता है हाथी और गजौ द्वितीय विभक्ति द्विवचन में गजौ। अगजौ गजौ इव पर्वत पर उत्पन्न हाथियों के समान। एतौ यमौ, एतौ इन यमौ युगल नकुल सहदेव को, इन युगल नकुल सहदेव को। यहाँ द्वितीय विभक्ति द्विवचनांत जितने भी रूप हैं, जैसे वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, विश्वक कचाचितौ, अगजौ गजौ, ये सब यमों के विशेषण हैं। वनभूमि पर शयन से कठोर बना दी गई देह वाले, सब ओर बिखरे और बढ़े हुए बालों वाले, पर्वत पर उत्पन्न हाथियों के समान
एतौ यमौ इन युगल नकुल सहदेव को विलोकयन विसर्ग पूर्वक लोक धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में विलोकयन। विलोकयन का अर्थ है देखते हुए। देखते हुए त्वम तुम यानी आप। युधिष्ठिर के लिए आया है, द्रौपदी का संबोधन है। आप धृति संयमौ, धृतिश्च संयमश्च इति धृति संयमौ। धृति यानी धैर्य और संयम का अर्थ होता है आत्मनिग्रह। धैर्य और संयम को बाधितुम, बाध धातु से तुमुन प्रत्यय होकर बाधितुम, बाध करने के लिए, निरोध करने के लिए, त्यागने के लिए। कथम न क्यों नहीं, उत्साह से उद उपसर्ग पूर्वक सह धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में उत्साह से। उत्साह से का अर्थ होता है उत्साह दिखाते हो, प्रवृत्त होते हो। कथम न उत्साह से, क्यों नहीं उत्साह दिखाते हो, क्यों नहीं प्रवृत्त होते हो। उत्साह से क्रियापद है जिसका कर्ता है त्वम अर्थात युधिष्ठिर। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वन भूमि पर शयन से कठोर बना दी गई देह वाले विश्वक कचाचितौ सब ओर बिखरे और बढ़े हुए बालों वाले अगजौ गजौ इव, अगजौ पर्वत पर उत्पन्न, गजौ इव हाथियों के समान, एतौ यमौ इन युगल नकुल सहदेव को विलोकयन देखते हुए, त्वम आप, धृति संयमौ धैर्य और संयम को, बाधितुम छोड़ने के लिए, कथम न उत्साह से उत्साह क्यों नहीं दिखाते हो। द्रौपदी के कहने का अभिप्राय यह है कि माद्री सुत नकुल और सहदेव सुकुमार कुमार है जो पूर्व में सुकोमल शैया पर सोया करते थे और अपने सुंदर केश समूह को यथावसर तेल कंघे आदि से सजाया संवारा करते थे, किंतु संप्रति कठोर वनभूमि पर शयन से इनकी शरीराकृति कर्कश हो गई है और संस्कार विधि के अभाव में बाल भी सब ओर से बढ़े हुए तथा बिखरे हुए हैं। वनवास के कारण ये सुंदर राजकुमार आरण्यक हाथी जैसे दिखलाई देते हैं। इनकी ऐसी दुर्दशा देखकर भी आप महाराज युधिष्ठिर धीरता नहीं छोड़ते और प्रतिशोध के लिए प्रयत्न नहीं करते। यह बड़ी आश्चर्यजनक और खेदजनक स्थिति है। यहाँ अगजौ गजौ और संयमौ यमौ में यमक अलंकार की चारुता दृष्टव्य है। यमक का लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेने वावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते, अर्थात सार्थक किंतु भिन्नार्थक या निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक अलंकार कहा जाता है। प्रस्तुत पद्य में ककार और तकार आदि व्यंजनों की असकृत आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का भी सहज प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ इति शुभम।